खत्म करिए। जातिवाद खत्म करेंगे, समाज में समानता आएगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जातिवाद खत्म करिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। जो आरक्षण का विरोध कर रहा है, वो सबसे बड़ा जातिवादी है। वो नहीं चाहता कि ये जो गरीब बैकवर्ड समाज है, वो हमारे बराबर आए, हमारी समानता हमसे बराबरी करे। इसलिए और इसी क्रम में हमारे साथ युवा समाज सेवी नीरज जी हैं। मैं नीरज जी से आरक्षण के मुद्दों पर बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले स्वागत है आपका नीरज जी मेरे चैनल में। धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय जंतर-मंतर पर कुछ दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी। प्रोटेस्ट लगभग 25-30 दिन चला। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद एक और मुहिम चलाई जा रही है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आरक्षण हटाना चाहते हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, जंतर-मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, वो एजुकेशन को लेके हुआ और इस भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने के हुआ। जो प्रोटेस्ट सफल हुआ, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और ये शिक्षा की बात थी, इसलिए इस शिक्षा के जो लड़ाई थी शिक्षा को बचाने की, इसमें पूरे देश के घर-घर से जो एजुकेटेड लोग थे, वो जंतर-मंतर गए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए आवाज़ उठाएँ। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट सफल हुआ। और इस प्रोटेस्ट सफल होने के बाद वहाँ पे कोई भी मतलब जातिवादी या कोई भी पॉलिटिकली वहाँ पे राजनीति सरकार नहीं खेल पाई। तो सरकार एक नया मुहिम चलाना चाहती है, क्योंकि जंतर-मंतर पे आप देखे होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख हर जाति, हर धर्म के लोग इकट्ठे होके उस प्रोटेस्ट को सफल बनाने में काम किया। तो हुआ क्या, सरकार को लगा कि हम तो अब लग रहा है हिंदू, मुस्लिम और ये जात-पात से अब हमारा काम नहीं चल पाएगा, तो हम अब क्या करते हैं, सरकार दिमाग लगाती है, आईटी सेल का यूज़ करके ये एक मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से चलाना चाहती है कि आरक्षण खत्म करो। इससे क्या होगा, हिंदू समाज में जो हिंदू धर्म है, इसमें जातियाँ अलग-अलग बढ़ जाएँगी और 2 हिस्सों में फिर एक लड़ाई जारी हो जाएगी। क्योंकि जो दलित बैकवर्ड तबका है, जिनको कहीं न कहीं बाबा साहब ने आरक्षण दिया, तो इसलिए दिया कि वो आर्थिक समानता नहीं, सामाजिक समानता को लाने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को नहीं जानते, बाबा साहब को नहीं मानते। वही लोग हैं जो आरक्षण आरक्षण का आज विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी आरक्षण लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। आपको देखना होगा, हवा-हवाई बात करने से नहीं होगा, आपको ज़मीनी हकीकत देखना होगा। आज भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, बैकवर्ड जो समाज है, आज कहाँ है? आज़ादी के 79 साल पूरे होने को है, तो आपको देखना होगा ज़मीनी स्तर पर हवा-हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको देखना चाहिए कि इतने दिन बाद आरक्षण को देने के बाद भी हम एक समाज को अभी समानता नहीं दे पाए। आज भी हम लोग उस स्थिति में, आज हमारा समाज पढ़-लिख के हर चीज़ हासिल कर रहा है, लेकिन आज भी जातिवाद को झेल रहा है। तो जो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा, पहले आप जातिवाद को खत्म करिए। जातिवाद खत्म करेंगे, समाज में समानता आएगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जातिवाद खत्म करिए। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। जो आरक्षण का विरोध कर रहा है, वो सबसे बड़ा जातिवादी है। वो नहीं चाहता कि ये जो गरीब बैकवर्ड समाज है, वो हमारे बराबर आए, हमारी समानता हमसे बराबरी करे। इसलिए उनको डर लगता है इस चीज़ से, और इसलिए वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, आरक्षण व्यवस्था निजी क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए लागू होना चाहिए क्योंकि ये सरकार जो है, जितने भी आप देख रहे होंगे, सरकारी स्कूल है, सरकारी संस्थाएँ जितने, उनको प्राइवेट कर रही है। तो जब हर चीज़ प्राइवेट हो जाएँगी, तो आरक्षण बचेगा कहाँ? क्योंकि आरक्षण तो सरकारी क्षेत्र में है। तो जब सारी सरकारी व्यवस्थाएँ हमारी प्राइवेट कर दी जाएँगी, तो हमारा आरक्षण बचा कहाँ? तो आरक्षण जब हमारी सरकारी संस्थाओं से खत्म हो जाएगा और सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी जाएँगी, तो उसमें आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो उसमें एक तबके के लोग उसमें भर जाएँगे, और फिर वही होगा कि जो जातिवाद होते आया है, जिसको हम लोग झेलते आए हैं, फिर वहाँ निजी संस्थानों में, प्राइवेट सेक्टरों में भी जातिवाद होगा, मॉब लिंचिंग होगी, एक-दूसरे को लोग जातिवादी तंज कसेंगे, तो यही होगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर अगर सरकार कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण का प्रावधान करे, और ये बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के लगभग 80 साल होने वाले हैं। आपको लगता है अभी भी जातिवाद है देश में? जातिवाद तो अब ज़मीन पे उतरेंगे तो पता चलेगा कि जातिवाद कितना है। आज भी हम लोग अगर गाँव में जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है किसी अपर कास्ट के यहाँ, तो वहाँ अगर हमें निमंत्रण मिलता है खाने के लिए, बुलाया जाता है, तो हमें सबसे लास्ट में आज भी खाना खिलाया जाता है। जब सारे समाज के लोग खा के चले जाते हैं, तब हमें, जो लोग कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं, वहीं हमें ज़मीन पे बैठा के खाना खिलाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये नीच लोग हैं, और इनको नीचे ही बैठा के, आज भी ये समाज में व्यवस्था है। आज भी समाज में घड़े से पानी पीने पे मार दिया जाता है, आज भी घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। आज भी समाज में ऐसी-ऐसी मतलब क्रूरताएँ देखने को मिलेंगी दलितों के साथ, जो आप आँखों से देख नहीं पाएँगे। तो आज भी समाज अभी बहुत जातिवाद झेल रहा है, और ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, नहीं तो ये समाज में समानता नहीं आएगी। कभी आप जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कभी आपका जो ये हिंदू राष्ट्र का झूठा जो प्रोपेगेंडा है, कभी सफल नहीं होगा, जब तक आप समाज को एक बराबरी के पथ पर लाएँगे नहीं।
क्या आरक्षण व्यवस्था लागू रहने से समानता आ जाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि आरक्षण क्या है, सामाजिक सामाजिक उन्मूलन की एक प्रक्रिया है। बाबा साहब ने कहा आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक उन्मूलन का एक प्रक्रिया है। आरक्षण से कहीं न कहीं आज आरक्षण का विरोध वही लोग कर रहे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएँ हैं, सारा सब कुछ है। और जब आप 2000 साल से आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, आप गरीब समाज को, दलित समाज को, महिलाओं को कभी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। आप उनको कभी मतलब पढ़ने लायक समझा नहीं, और जब आज़ादी के बाद संविधान बना, संविधान में हमें आज़ादी मिली कि हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी नौकरी ले सकते हैं। जब हमें ज़मीन से उठाकर बाबा साहब ने संसद तक की कुर्सी दी, तो आपको डर लगने लगा? क्यों डर लग रहा? अभी तो 79 साल हुए, अभी तो हमारा समाज उठ के चलना सीखा, पढ़ना सीखा, तो आपको डर क्यों लग रहा? अभी समानताएँ नहीं आई, आज भी इतना आज़ादी को 79 साल पूरा होने को है, तो अभी समाज में समानताएँ नहीं आई। अभी तो आरक्षण ज़रूरी है इस देश में, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी समाज, आप देखे होंगे दलितों की क्या स्थिति है। खेतों में आज भी दलित उसी तरह से काम करते हैं, उनका उसी तरह से शोषण होता है। इसलिए आरक्षण ज़रूरी है, और आरक्षण कई जो मिटाने की बात कर रहा है, जो सोच रहा है कि हमें अरे हवा-हवाई से सोशल मीडिया पे, जैसे सीजेपी ने एक अकाउंट बनाया, काकरोच जनता पार्टी हम भी बना देंगे और ऐसे हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा भाई, सुन लो। क्योंकि इस देश की 85% जनता जो है, वो कभी तुम्हारा समर्थन नहीं करेगी, और तुम इस लड़ाई में फेल हो जाओगे। झूठ में हवाबाजी ना करो, इसलिए बेहतर यही है कि समाज को साथ लेके चलने का काम करो। एक सवर समाज का पीड़ा रहता है कि उनका लड़का ज़्यादा नंबर पा करके भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं पाता है। बड़ी-बड़ी नौकरियों में वो वंचित रह जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनके दर्द को लेकर के? देखिए, सवर्ण समाज जो है, हुँ। आप बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में सबसे पहले देखिए, आप एक डेटा निकालेंगे तो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़े-बड़े जो कुलपति हैं, वो सवर्ण समाज से ही मिलेंगे। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटियों में भी भेदभाव होता है। रही बात ज़्यादा अंक ला के भी नौकरियाँ में नहीं जा पाते हैं, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा जिसको भी ये दिक्कत है, कभी हमारे तरह जीवन जी के, दलितों जैसे दलितों की ज़िंदगी है, खेतों में काम करके, मज़दूरी करके और जातिवाद झेल के, हर सेक्टर में जातिवाद का सामना करने के बाद, उसके बाद इतनी यातनाएँ झेलने के बाद अगर पढ़ के वो आदमी नंबर ला रहा है और नौकरी पा रहा है, तो आपसे कहीं न कहीं आपको आपको सारी सुविधाएँ मिली हुई हैं। उससे भी आप उ उसके बाद भी आप सामना करने से डर रहे हैं। आपके पास जगह, ज़मीन, हर चीज़ है। आज भी दलितों के पास एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनको अपना घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, और आप हर सुख-सुविधा से समृद्ध हैं, उसके बाद भी आपको डर लगता है कि हम ज़्यादा नंबर ला दिए लेकिन नौकरी में, लेकिन कभी दलितों की तरह एक दिन जी के देखिए, आपको पता चलेगा दलित किस तरीके से पढ़ता है, स्वर्ण किस तरीके प से पढ़ता है। इसलिए आरक्षण ज़रूरी है, क्योंकि दलितों की स्थिति आज भी 79 साल में वैसे की वैसे है।